बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, फंदा ले लेती है, अगर आपकी बात को सच माना जाए, तो क्या ऐसा था? क्यों उसने ख़ुदकुशी की और क्यों उसके लवाहिकीन आपके ख़िलाफ़ ये एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं? असल में जो सादिया बीबी के लवाहिकीन थे, वो ये चाहते थे कि सादिया बीबी जो है वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो जब अपने मेके जाती थी तो मेरे बच्चों का और सादिया का पहनना और जो है वो अच्छा था, उसके वसाइल अच्छे थे, उसके पास जो है वो पॉकेट मनी अच्छी होती थी। तो वो जाके अपनी वहाँ पे दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मिलती थी। तो उसका मिलना जो है वो मेरी साली जिसका नाम इरम तनवीर है, जिसने मेरे ऊपर नामज़द जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है, वो इस चीज़ से जेलस होती थी कि ये इतनी खुश व खुर्रम ज़िंदगी क्यों गुज़ार रही है। तो वो जो है वो अंदरूने ख़ाना जो है वो उसने ये बात अपने दिल में रखी और वक्तन-फ़वक्तन मेरी बीवी सादिया को जो है वो मिसगाइड करती कि हम जो है हमें आपको मिलने के लिए लाहौर आना पड़ता है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो हुँ। आप जो है इसको छोड़ दो, इसको डिवोर्स इससे ले लो और बच्चे साथ ले लो। और मैंने पहले डिवोर्स लेकर अपने बच्चों का जो है बज़रिया अदालत मैंने ख़र्चा लगवाया हुआ है, इसी तरह मैं तुम्हारा भी जो है वो बच्चों का ख़र्चा लगवा दूँगी और ये जो है ये मजबूर हो जाएगा। बच्चों को विरासत जो बच्चों को और तुम्हें जो हक़ मिलना है विरासत में, हम इससे बज़रिया अदालत वो भी इससे ले लेंगे। तो इस तरह मेरी जो है वो सादिया को मिसगाइड किया जाता था और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं जो है अपने बच्चों को छोड़ूँ, अपने ख़ावंद को छोड़ूँ। तो उस पर जो है वो इरम तनवीर उससे नाराज़ होने का बहाना करती, उसके माँ-बाप, बहन-भाई उससे नाराज़ होने का बहाना करते, जिससे मेरी बीवी जो है वो एक उसकी ज़हनी मरीज़ा बन गई थी कि अगर मैं अपने ख़ावंद को अपने बच्चों को ख़ावंद को छोड़ती हूँ तो मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है। अगर अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों को छोड़ती हूँ तो मेरे से जो है वो दूसरा मेरा मेका मुझसे जुदा होता है। तो इस चीज़ ने उसको अंदर ही अंदर जो है वो परेशान किया हुआ था। इन बातों का ज़िक्र वो मेरे साथ उसने कभी नहीं किया कि मेरे साथ ये मसला है, मैं इस वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे इस बात का बिल्कुल ही जो है वो इल्म नहीं था। तो 6 माह पहले जो है 16/5/2023 को यही सादिया बीबी जिसने सुसाइड किया है वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंटी में जो है ना वो मेरी जो ये इसकी बहन है इरम तनवीर, वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी जो है कि वो साथ मेरे घर जो जहाँ पे मैं पहले रहाइश पज़ीर था शादरा में, वहाँ पे आती है। तो आके उसको जो है इसी तरह ही मिसगाइड करती है, उसको उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो दिल बर्दाश्ता होकर जो है ना वो ब्लीच पी लेती है और मुझे ब्लीच पीने के बाद मुझे इत्तला मिलती है तो मैं मौका पर जाकर 1122 पर कॉल करके अपनी बेगम को रेस्क्यू करता हूँ। तो मैं वहाँ पे गाड़ी आती है तो गाड़ी अच्छा, इससे पहले भी ख़ुदकुशी की वो कोशिश कर चुकी है? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 16/5/2023 को हुँ। जो है मेरी साली इरम तनवीर जो आई है, उसने उसी दिन ही उसको आकर उसको वर्गलाया है, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है और उसको जो है डिसऑर्डर किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में जो है ना उसने ये कदम उठाने की उसने कोशिश की और उसने ब्लीच पी लिया। ठीक है। ब्लीच ब्लीच पीने के बाद जो है वो मुझे इरम तनवीर ने ही मुझे बताया कि भी तो फिर हॉस्पिटल लेके सादिया ने गए वहाँ ब्लीच पे? पी लिया है। तो मैंने फिर फ़ौरन जो है 1122 पर कॉल की है, 1122 वाले आए हैं तो वो रेस्क्यू करके हमें शादरा टीचिंग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर स्टाफ ने जो है हमें इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया है। इमरजेंसी में दाखिल करवाने के बाद जो है वो 1122 का जो स्टाफ था वो बयान लेकर जो मेरी इरम तनवीर है उसका बयान लेकर और उसके ख़ावंद का बयान लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बयान में इरम तनवीर उसको बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये इसके 3 बच्चे हैं, ये घर में अकेली होती है।
तो घर के काम काज, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और लेके आना, और घरेलू काम की वजह से और कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये थक जाती है और इसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। इस वजह से बच्चों से तंग आकर इसने ब्लीच पिया। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि आपकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ बन गई, आपने बताया कि ज़हनी टॉर्चर उसको देते थे, तो उसने आपके साथ भी कभी शेयर नहीं किया? फिर वो उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा क्यों किया? एक तरफ तो वो डरती थी कि मेरा घर ख़राब होगा तो बच्चों का क्या बनेगा, अगर वो मेके को वालों को नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगी, तो उसने कुछ नहीं सोचा, बच्चे भी उसने छोड़ दिए, दुनिया से भी चली गई, आपको भी उसने नहीं बताया कि उसको क्या दुख है, क्या परेशानी है, कोई तो कभी उसने आपसे की होगी? जी, मुझे जो ये बातें जो हैं का इल्म नहीं था। मुझे बच्चे ही जो है ना वो बताते थे। सादिया के सुसाइड के बाद जब मैं बच्चों से मिला हूँ, बच्चों से मुझे बताते थे कि पापा, इरम जो है खाला हमारी, वो मम्मा को जो है फोर्स करती थी कि तुम इससे डिवोर्स लो। मैंने भी डिवोर्स ली हुई है, कुछ नहीं होता, जो है हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम हमारे पास आ जाओगी। हम 3 बहनें पहले ही माँ बाप के पास हैं, तो तुम भी जो है हमारे पास आ जाओगी तो हमें तुम अपनों में आ जाओगी। तुमने लव मैरिज की हुई है तो तुम गैरों में रहती हो, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम वहाँ से तुम्हें मिलने के लिए आएँ। तो इस वजह से कि तुम इससे डिवोर्स लो और मैं बज़रिया कोर्ट तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जो है वो ख़र्चा लगवाऊंगी, और ठीक है। तुम्हारी बच्चों के जो विरासत का हक़ है वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगी।